बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 5.1 में मज़ीद क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, i.e. HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P of x into q of x for the polynomial p of x x square minus 8x minus 20 and q of x is equal to x square minus 15x plus 50। रिलेशनशिप दिया गया है फार्मूले से, और ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P of x Q of x, ये रिलेशन हमने वेरीफाई करना है। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। दो पोलिनोमियल गिवन है जिसमें P of x से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 और दूसरा है Q of x एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P of x और Q of x तो गिवन है, दिए गए हैं। हमारे पास HCF भी नहीं है और LCM भी नहीं है। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे, इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड HCF by division मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड से पहले हम HCF को निकालते हैं। ठीक है, P of x और Q of x के ज़रिए से। तो देखें, रेडिकल साइन डालते हैं। अब इन दोनों में कौन सा एक्सप्रेशन डिविडेंड होगा जो रेडिकल के अंदर आएगा, और कौन सा डिवाइज़र होगा, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। आपने दोनों के डिग्रीज़ को चेक करना है। देखें, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है, तो सेम डिग्री वाले एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, इसका भी जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आप इन दोनों में किसी को भी डिविडेंड ले सकते हैं, किसी को भी आप डिवाइज़र ले सकते हैं। मैं P of x को डिविडेंड लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको मैं डिवाइज़र लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्स स्क्वायर हमने लाना है, तो इस एक्सप्रेशन से और इस वैल्यू से हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। 1 जब माइनस 15x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15x आएगा। 1 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 50 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है, हम काटते हैं इसको। 8x प्लस 15x माइनस 8x, यानी 15x माइनस 8x कितना आएगा? 7x आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इससे क्या आएगा? माइनस 70 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 7x यहाँ देखें, 7x माइनस 70 है, तो इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 7 कॉमन लेंगे
तो अंदर बचेगा x माइनस और 7 10 जार 70, तो x माइनस 10 हमारे पास आ गया। ओमेट 7 को नहीं लिखे, 7 को नज़रअंदाज करें। तो अगले स्टेप में हमारा डिवाइज़र x माइनस 10 होगा और पहले स्टेप में जो डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। क्लियर स्टूडेंट्स? अब x से क्या मल्टीप्लाई करें, x माइनस 10 से, या x से कि एक्स स्क्वायर आ जाए, इसकी वैल्यू है x, तो x मल्टीप्लाई बाय x होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 होगा तो माइनस 10x आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो माइनस यहाँ पर होता है, इसलिए इनके नीचे जो वैल्यूज़ हैं या जो एक्सप्रेशन है जो भी आ रहा है उसके साइनें चेंज होंगी। माइनस है तो प्लस हो जाएंगी और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 15x प्लस 10x, तो ये आएगा निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा और होंगे माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5x आएगा और प्लस 50 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें, माइनस 5x प्लस 50, ठीक है, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस और 5 10 जार 50, ठीक है। ओमेट 5 को न लिखें, 5 को नज़रअंदाज करें, माइनस 5 को, तो x माइनस 10 हमारा डिवाइज़र होगा और डिविडेंड भी हमारा x माइनस 10 है, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 10, डिविडेंड भी x माइनस 10 हो गया और डिवाइज़र भी x माइनस 10 हो जाएगा। तो अब इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय x आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 तो माइनस 10 आएगा। इस तरह से आपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, सॉल्व करना है आपने। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो एट लास्ट आपके पास HCF आ जाएगा। वो वैल्यू होगी, वो एक्सप्रेशन होगा जिससे रिमाइंडर 0 आ गया, वो हमारा HCF होगा। याद रखिए, HCF इज इक्वल टू x माइनस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया HCF। अब हम फाइंड आउट, HCF आ गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे LCM, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले पेज पर चलते हैं। नाउ वी फाइंड LCM, नाउ वी फाइंड LCM। तो LCM का फार्मूला है यही रिलेशन वाला जो सवाल में गिवन है, सिम इज़ इक्वल टू P ऑफ x। पहले भी मैं इसी एक्सरसाइज में सवालात में करवा चुका हूँ। P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x, इसका मतलब है मल्टीप्लाई डॉट का, अपॉन HCF। क्लियर स्टूडेंट्स? तो LCM इज इक्वल टू P ऑफ x क्या है, P ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 और Q ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50।
ठीक है स्टूडेंट्स, और HCF हमारे पास क्या आया था, x माइनस 10 तो सबसे पहले आपने इस एक्सप्रेशन को इस HCF x माइनस 10 से डिवाइड करना है और इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको डिवीजन से हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास फैक्टर आ जाए। स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, डिवीजन से, सिंपल जो डिवीजन हम पिछली क्लासों में भी करते आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज या एक्सप्रेशन जो है वो चेंज है, वहाँ पर नंबर्स होते थे। तो x माइनस 10 से इसको डिवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 10x। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, माइनस 10x माइनस 8x 2x आएगा और माइनस 20 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x आ जाए और माइनस 20 भी, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है +2। ठीक है स्टूडेंट, +2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 10 जार 20 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट होंगे, 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम में आएगा। क्वेश्चन जो हमारे पास है ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एलसीएम का हिस्सा है। इस तरह से जब ये वाले एक्सप्रेशंस भी लें और इसको फैक्टराइज करें, क्या है, Q ऑफ x है। ठीक है, ये Q ऑफ x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 50 तो 50 आएगा। 50 के आप फैक्टर्स बनाएं ताकि मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर सकें। तो क्या कौन से फैक्टर इसके बनाए ताकि हमारे पास जिसको प्लस माइनस करें तो माइनस 15x आए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 50x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसे फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 10 जार 50, तो 5 और 10 ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 5x और माइनस 10x प्लस 50। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 बचेगा, से क्या कॉमन आएगा, माइनस 10 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 10 5 जार 50। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, इज इक्वल टू x माइनस 5 और यहाँ पर x बचा और माइनस 10। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एलसीएम में ये वैल्यू x प्लस 2 और x माइनस 5 x माइनस 10 आएगा। तो एलसीएम हमारा होगा, एलसीएम इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एलसीएम आ गया।
अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन जो हमें सवाल में गिवन है और रिक्वायर्ड है कि उसको आप वेरीफाई करें। ठीक है, एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। तो अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव टू verify the given relation. Now we have to verify the given relation. Relation क्या है? HCF multiply by LCM is equal to P of X multiply by Q of X. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लें by taking लेफ्ट हैंड साइड। HCF क्या है हमारे पास और LCM दोनों की वैल्यूज़ पुट करें। HCF था हमारे पास x माइनस 10 और LCM क्या है LCM है x प्लस 2। पहले x माइनस 10 इसके साथ लिखते हैं, माइनस 10 इसके साथ लिखते हैं, फिर x प्लस 2 और x माइनस 5 लिखते हैं, 2 और x माइनस 5। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप देखिए x माइनस 10 बेसिस सेम है तो पावरें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। माइनस 10 का स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 5x आएगा, फिर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें प्लस 2x हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस 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 प्लस 2x, और फिर 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 से तो माइनस 10 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है x है और b क्या है 10 है, कि माइनस है x माइनस 10 का होल स्क्वायर तो माइनस 2ab आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x आएगा और माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसको भी सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें इसको, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो ये होगा माइनस 3x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 10x स्क्वायर, फिर माइनस 20x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर होगा तो ये होगा माइनस 20x क्यूब, फिर
माइनस 20x मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 360 आएगा, और x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 20x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 20 10 200, 200x आएगा। फिर 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर करें, 100 जब x से मल्टीप्लाई 100 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस 100x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 100 जब माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 100 3 300x आएगा। और इस तरह से प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10, तो ये होगा माइनस 1000। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए माइनस 3x क्यूब माइनस 20x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 20x क्यूब, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का लगेगा, तो माइनस 23x क्यूब आएगा। माइनस 10x स्क्वायर प्लस 60x स्क्वायर, 60 और प्लस 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर प्लस 60x स्क्वायर 160x स्क्वायर, 160 माइनस 10x स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस 150x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 300x, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस और बचेगा 100x। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आएगा। अब आपने राइट हैंड साइड लेना है, उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और वो भी यही वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड की जो आई है यही वैल्यू आनी चाहिए, यही टर्म्स यही एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो फिर हमारा वेरिफिकेशन सही होगा। फिर वेरीफाई हो जाएगा कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल है P(x) मल्टीप्लाई बाई Q(x) के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड क्या है P(x) मल्टीप्लाई बाई Q(x), तो P(x) क्या है, P(x) है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, और Q(x) क्या है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, पहले ही एक्स स्क्वायर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 8x इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 20 इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर आ गया, फिर है प्लस माइनस माइनस 15x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो 15x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर तो ये होगा प्लस 50x स्क्वायर, फिर माइनस 8x को मल्टीप्लाई करें, माइनस 8x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये होगा माइनस 8x क्यूब, माइनस 8x माइनस 15 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और
8 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10 ज़ा 80 और 8 5 ज़ा 40, तो 120 प्लस 120 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर माइनस से एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस 50, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 8 5 ज़ा 40, तो 400 एक्स आएगा, माइनस 400 एक्स। और इसके बाद -20 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो -20 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो -20 एक्स स्क्वायर आएगा, -20 मल्टीप्लाई बाई -15 एक्स, माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 15, तो इसको करते हैं 20 15 0 0 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 और 1 3 300 आ गया, ठीक है। तो ये होगा 300 माइनस माइनस प्लस 300 एक्स आ गया, और माइनस प्लस -20 मल्टीप्लाई बाई 50 -20 50 0 0 2 ज़ा 10, तो ये 1000 आ गया, माइनस प्लस माइनस 1000 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x⁴ -15 एक्स क्यूब -8 एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा -23 एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस 50 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 170 170 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस 150 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 50 स्क्वायर प्लस 120 एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 170 एक्स स्क्वायर, 170 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, तो 150 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए -400 एक्स प्लस 300 एक्स, प्लस माइनस माइनस और निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो -100 एक्स आएगा, क्लियर स्टूडेंट्स, और -1000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड जो था वो बिल्कुल हूबहू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पर x⁴ 23 एक्स क्यूब 150 एक्स स्क्वायर -100 एक्स -100 एक्स -1000 और -1000 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हैंस वेरीफाइड, हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स।